Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will discuss difference between single column cash book, double column cash book and triple column cash book. इससे पहले हमने पढ़ा था कैश बुक। उसमें हमने ये अलग-अलग पढ़े सिंगल में क्या होता है, डबल कॉलम में क्या होता है, ट्रिपल कॉलम में क्या होता है। देन हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पेटी कैश बुक और आज हम पढ़ रहे हैं सिंगल वर्सेस डबल वर्सेस ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। So we have 10 differences. हमारे पास 10 differences हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में। फर्स्ट, द नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंगल नाम से ही सिमिलर है कि सिंगल एक ही कॉलम होता है, वो भी कैश का। डबल कॉलम में दो कॉलम्स होंगे, इसे हम टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। दो कॉलम्स होंगे कैश और बैंक का कॉलम। देन ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीन कॉलम्स होंगे कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। बेसिकली कैश की एंट्रीज क्या होंगी, रिसीव की है या पेमेंट की है। बैंक की भी यही होगी, बैंक में रिसीव किया है या विड्रॉल किया है। डिस्काउंट या हमने अलाउड किया होगा या रिसीव किया होगा। ठीक है जी। सेकंड वन इज पर्पस। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या करती है, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। बेसिकली या पेमेंट करती है या रिसीव करती है। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड करती है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन उन दोनों को। देन ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड करती है कैश की ट्रांजेक्शन को, बैंक की ट्रांजेक्शन को और डिस्काउंट ट्रांजेक्शन को। बैंक ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में बेसिकली सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होती है, इसलिए बैंक इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। डबल कॉलम में बैंक रिकॉर्ड होता है। देन ट्रिपल कॉलम में भी यस बैंक रिकॉर्ड होता है। बैंक मीन्स बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, बैंक में कोई पेमेंट रिसीव हुई है, फिर बैंक से कोई पेमेंट विड्रॉ हुई है, ये सब इसमें रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट हैंडलिंग। सिंगल कॉलम में तो कैश ही कॉलम है, सो डिस्काउंट इसमें नहीं हैंडल होता। सेकेंड वाले में डबल कॉलम में भी डिस्काउंट कॉलम नहीं हैंडल होता क्योंकि कैश और बैंक के बारे में ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में यस इंक्लूड होता है डिस्काउंट। जब भी हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है या फिर हमें किसी से डिस्काउंट मिला है, तो वो दोनों एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट साइड दिखाई जाती है, वाइस वर्सा जैसी भी एंट्री होगी। So the fifth point is complexity. The complexity basically simple form है। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक इट मीन्स इजी होगा, सिंपल होगा क्योंकि फोर कॉलम्स हैं दोनों साइड। लाइक सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट विच इज ऑफ कैश अमाउंट। देन क्रेडिट साइड भी सेम ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेजर फोलियो। ठीक है जी। डबल कॉलम में क्या है, कैश की जगह पर कैश और बैंक ऐड हो जाते हैं। क्रेडिट साइड भी सेम, कैश और बैंक ऐड हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिंगल वाले से। और ट्रिपल में क्या होता है, तीन तीन कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, लाइक डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, देन कैश, बैंक, देन डिस्काउंट। ठीक है जी। और क्रेडिट साइड भी सेम ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। रिसीट डेबिट वाले साइड बेसिकली डिस्काउंट अलाउड आता है, क्रेडिट साइड बेसिकली डिस्काउंट रिसीव आता है। ठीक है जी। सूटेबल फॉर सिंगल कॉलम कैश जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है क्योंकि कैश में ही मोस्टली ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश पे किया होता है, कैश रिसीव कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए हेल्पफुल भी है और सूटेबल भी है। डबल कॉलम कैश बुक्स हैं बिजनेसेस के लिए भी, बोथ बैंक एंड कैश, जिसमें बैंक की भी कुछ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, कैश तो होता ही होता है, सो ये उनके लिए हेल्पफुल है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक हेल्पफुल है बिजनेसेस विद बोथ बैंक एंड डिस्काउंट डील्स। ये उसके लिए जिसमें कैश भी होता है, बैंक भी होता है और डिस्काउंट की डील्स भी होती हैं। कॉलम्स ऑन ईच साइड, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। कॉलम कैश वाले में एक ही कॉलम होता है, डेबिट साइड भी, क्रेडिट साइड भी, कैश का। डबल वाले में दो कॉलम्स होते हैं, कैश और बैंक डेबिट साइड, कैश और बैंक एट द क्रेडिट साइड। थ्री वाले में ट्रिपल से आज सच नाम से क्लियर है, थ्री कॉलम कैश बुक में कि इसमें तीन कॉलम्स होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। यूज ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज। सिंपल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, वो सिर्फ कैश की बात की जाती है। डबल कॉलम कैश बुक में एंट्रीज होती हैं बिटवीन कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश भी कॉलम है, बैंक भी कॉलम है। लाइक एंट्री हो, हमने कैश रिसीव किया, बैंक से रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में जमा करवाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दोनों साइड एंट्री होगी और सी से कॉलम में आ जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। और बेसिकली ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी दोनों कॉलम्स होते हैं, इसलिए एप्लीकेबल होता है। सो एग्जाम्पल एंट्री, सिंगल कॉलम कैश बुक की एंट्री लाइक कैश सेल्स, बेसिकली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि डेबिट साइड आ जाएगा टू सेल्स ऑफ द कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक
कैश डिपॉजिट डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? अगर मान लीजिए कैश डिपॉजिट की एंट्री है, लाइक कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक टू डेबिट टू कैश में आ जाएगी कॉन्ट्रा और बाय बैंक में आ जाएगी कॉन्ट्रा, अमाउंट डल जाएंगी दोनों साइड। या लाइक विड्रॉल करवाया कुछ भी, उसके वाइस वर्सा। ट्रिपल कॉलम कैश में भी कैश डिपॉजिट या विड्रॉल या डिस्काउंट, लाइक डिस्काउंट अलाउ किया किसी को तो डेबिट साइड आ जाएगा। डिस्काउंट अगर किसी से रिसीव किया है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी इसकी एंट्री। द लास्ट वन इज लेजर पोस्टिंग। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश कॉलम की लेजर में ही, मतलब कैश बुक जो होती है उसमें ही एंट्री होती है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक लेजर्स होती है बेसिकली। ट्रिपल वाले में कैश लेजर होती है, बैंक लेजर होती है और डिस्काउंट लेजर होती है। इसमें 3 लेजर्स होती हैं। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और इसके अलावा मैंने काफी सारे एमसीक्यूज शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, प्लीज उन्हें भी अटेम्प्ट कीजिए। और एक मेरी अलग से सीरीज भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर, उन्हें भी चेकआउट कीजिए। और इसके अलावा एक टेली की भी स्टार्ट की है, उसे भी प्लीज चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई